एक प्यारे से गांव में बहुत ही खतरनाक चुड़ैल आ जाती है। वो आते ही अपना शिकार ढूंढने लग जाती है ताकि वो उसे मारकर खा सके। ऐसे ही वो धीरे धीरे गांव की तरफ बढ़ रही होती है। वो जंगल के रास्ते से जा ही रही थी गांव की तरफ, तभी उसे एक किसान मिल जाता है। वाह, आज तो मजा ही आ जाएगा, इतना अच्छा शिकार खाकर बहुत ही तगड़ा और हट्टा कट्टा लग रहा है। आज तो मैं इसे ही खाऊंगी बेगन नॉनवेज के। आज तो इसे छोड़ूंगी नहीं बिल्कुल भी, इसकी बोटी बोटी नोच कर खा जाऊंगी। अगर तूने भागने की कोशिश की तो मैं तुझे भस्म कर दूंगी और तुझे खा जाऊंगी। ई हा हा। प्लीज मुझे मत खाना, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें कौन पालेगा। प्लीज मुझे मत खाना, मैं बहुत ही गरीब हूँ। मैं तो अपने खेत से आ रहा था, मुझे नहीं पता कि जंगल में ऐसी एक चुड़ैल मिल जाएगी और मैं वहीं पर ही ख़त्म हो जाऊंगा। प्लीज मुझे मत खाना, मेरी एक वाइफ भी है। और तभी चुड़ैल उसका गला पकड़कर उसे जमीन पर पटक देती है। वो तड़प तड़प के मर जाता है। फिर चुड़ैल अपना नया शिकार ढूंढने के लिए गांव की तरफ बहुत ही तेजी से बढ़ रही होती है। वो नए शिकार में बहुत ही गुस्से में थी और बहुत ही खुश भी थी। अरे भाई, तुझे पता है कल क्या हुआ था? कल एक किसान अपने खेत में काम करने के बाद शाम को घर की तरफ आ रहा था। अपने घर खुशी खुशी जा रहा था, तभी उसके रास्ते में एक खतरनाक चुड़ैल आ जाती है। वो उसे पकड़ के और उसे जमीन पर पटक देती है। वो तड़प तड़प के मर जाता है। वो बहुत ही दुखी था, रो भी रहा था। क्या तू सच कह रहा है? हमारे गांव में ऐसी खतरनाक चुड़ैल आ चुकी है जो सभी को मार रही है। कल एक किसान को मार दिया था उसने जंगल से आते समय। तो हमें भी सुरक्षित रहना पड़ेगा और सावधान भी रहना पड़ेगा ताकि हम उस चुड़ैल से बच सके। और तू भी सावधान रहना ताकि तुझे नहीं मार दे वो चुड़ैल। फिर उन्हें बात करते हुए बहुत ज्यादा ही समय हो जाता है, इसलिए वे अपने घर जा रहे थे। तभी जाते जाते रात हो जाती है और वे धीरे धीरे आराम से जा रहे थे। ही हा हा, कल मैंने एक किसान को मारा था, आज इन दोनों को मारूंगी। इनमें तलवार भोंक भोंक के इन्हें जान से मार दूंगी और इन्हें नॉन वेज के खा जाऊंगी, बिल्कुल कच्चा ही चबा जाऊंगी। छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। ई हा हा, तुम्हें मार डालूंगी, तुम बच नहीं सकते। फिर चुड़ैल अपनी तलवार निकालती है और उन दोनों के पेट में भोंक देती है। बहुत ही गुस्से से वो लाल हो रही थी और उन दोनों को मार देती है। और फिर वह चुड़ैल वहाँ से जल्दी से भाग जाती है, कोई देख नहीं पाए। फिर अगले ही दिन कुछ गांव वाले इकट्ठा होकर उस चुड़ैल के बारे में बातचीत कर रहे थे। क्या दादी माँ आपको पता है उस चुड़ैल के बारे में? वो बहुत ही खतरनाक है। अगर आप उस चुड़ैल के बारे में कुछ जानती हो तो हमें जरूर बताएं, क्योंकि उसने जंगल में एक किसान को मार दिया और 2 इंसानों को भी मार दिया था। हाँ बेटा, मुझे पता है, उसने 3 लोगों को मार दिया है। वो चुड़ैल बहुत ही खतरनाक है। उसने ऐसे ही कई सारे गांव उजाड़ दिए हैं, सभी गांव वालों को मार दिया था। एक गांव में तो सभी को एक भी नहीं छोड़ा था। मैं एक तांत्रिक के बारे में जानती हूँ, हम सब वहाँ पर चलते हैं और उस तांत्रिक से कुछ उपाय लेते हैं, वही बताएगा। फिर सभी लोग मिलकर उस तांत्रिक के घर की ओर जाते हैं जहाँ पर वो तांत्रिक रहता था, उससे मिलने के लिए। वे उसके घर आ जाते हैं और चुड़ैल को मारने का कुछ उपाय उससे पूछते हैं। तांत्रिक बाबा, हमारे गांव में बहुत ही खतरनाक चुड़ैल आ चुकी है और वो धीरे धीरे सभी को मार रही है और उसने हमारे गांव के 3 लोगों को भी मार दिया है और वो बहुत ही खतरनाक है और उसमें बहुत सारी शक्तिशाली शक्तियां हैं। वो 1 मिनट में चाहे तो किसी को भी भस्म कर सकती है। मैंने जाने कितनी चुड़ैलों को ख़त्म किया है, कितनी चुड़ैलों को तो मैंने बोतलों में बंद कर दिया है, लेकिन ऐसी चुड़ैल के बारे में पहली बार सुन रहा हूँ जो बहुत ही शक्तिशाली है। मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि ऐसी चुड़ैल भी है जो 1 मिनट में किसी आदमी को भस्म कर सकती है, जान से मार भी सकती है। तो चले उसके पास।
फिर सभी लोग मिलकर उस चुड़ैल को मारने जाते हैं। वो जंगल में होती है, इसलिए वो जंगल में चले जाते हैं और जंगल में जाते ही चुड़ैल उन्हें मिल जाती है। तांत्रिक अपनी तलवार निकालता है और उसे मार देता है। शुक्रिया तांत्रिक बाबा, आपने मुझे बचा लिया, वरना वो चुड़ैल तो मुझे मार ही देती और मुझे कच्चाई चबा कर खा जाती बिगर नॉनवेज के। अरे बेटा, ये तो मेरा काम है, रोज का काम है। मैं ऐसी चुड़ैलों को कई बार मार चुका हूँ, तुम चिंता मत करो।